पहले हम लोग शुरू करेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है, कल से जो वीक शुरू होगा 20 जुलाई से 24 जुलाई, उसकी पूरी फोरकास्ट आज हम करने वाले हैं और क्या की फैक्टर्स रहेंगे जिन पे मार्केट नेक्स्ट वीक डिपेंड करेगा। तो आपको इन सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से आपके ट्रेडिंग के सेटअप जो भी रहेंगे आपको इस हिसाब से डिस्कस करना है। फिर फाइनली मैं बताऊंगा आपको वो 3 स्टॉक जिनको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि कल मंडे आपको इनमें प्रॉफिट हो सकता है गाइज। तो चलिए सबसे पहले जो पॉइंट है नेक्स्ट वीक का वो है गाइज HDFC बैंक का क्वार्टर 1 का रिजल्ट्स आ गया है। तो ऑलमोस्ट 20% की उनकी प्रॉफिट जंप हुई है, ऑलमोस्ट 6,658 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ है। लोन ग्रोथ 18% है। तो जो नेक्स्ट मंडे कल मार्केट खुलेगा, मार्केट काफ़ी ही डिपेंड करेगी HDFC के मतलब जो इसके तो जैसे ही कल मंडे मार्केट खुलेगा तो HDFC के रिजल्ट्स के ऊपर मार्केट की डायरेक्शन काफ़ी डिपेंड करेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 17.8% का क्लाइंब हुआ है क्वार्टर 1 के फिनेंशियल ईयर 21 पे। तो ये काफ़ी बड़ा एक प्लस पॉइंट है नेक्स्ट मंडे पे। पूरी मार्केट शायद इसके वजह से ऊपर जा सकती है, तो अभी हमें वॉच करना पड़ेगा। अगर उसमें प्रमोटर्स गिमिक्स नहीं करते हैं तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सेफली ट्रेड कीजिएगा। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमने लास्ट फ्राइडे को देखा है HDFC ने काफ़ी रैली बना के ऊपर गए हैं, जस्ट एग्जैक्टली जैसे रिलायंस ने काफ़ी ऊपर गई थी और उसके बाद दूसरे दिन वो गिरी थी। तो आप एकदम से उस ट्रैप में ना फंस जाइएगा। तो जितना ऊपर जाइएगा तो काफ़ी ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो आप वेट कीजिएगा मार्केट इक्विलिब्रियम जब मेंटेन करेगा तब आप ट्रेड करोगे। तो HDFC पे काफ़ी भयंकर मार्केट डिपेंड करेगी मंडे को। सेकेंड पॉइंट है गाइज, अगेन कोरोना पैंडेमिक का वरी रहेगा, बिकॉज अभी जैसे लास्ट 4 दिन से हो रहा है कि डेली 30,000 केसेस आर कमिंग आउट। तो काफ़ी एक चिंताजनक टाइप की सिचुएशन है। तो ऑलमोस्ट अभी 10,38,000 के ऊपर केसेस बढ़ चुके हैं, बट रिकवरी भी फास्ट है, जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल है लास्ट वीक के हिसाब से, जो कि 62.94% है। तो इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है गाइज हमारा वैक्सीन का होप। तो ऑलरेडी वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू हो गई है, डेवलपमेंट उसकी शुरू हो गई है, तो काफ़ी उसमें मिक्स्ड रिएक्शन है। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में फार्मा सेक्टर भी काफ़ी इसमें हलचल इसमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ द वैक्सीन टेस्ट एंड द वैक्सीन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पॉइंट भी एज अ रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू पूरे इन्वेस्टर्स लोग इस पर ध्यान रखेंगे, तो आप भी इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इस गाइस जो रोसरी बायोटेक लिस्टिंग था वो हो चुका है। तो ऑलमोस्ट दे हैव रिसीव्ड रेस्पॉन्स ऑफ 496 करोड़ IPO। तो सबकी निगाहें इस पे हैं, बिकॉज जो लिस्टिंग डेट है वो जुलाई 23 की है, बट जो बेसिक अलॉटमेंट शुरू होगी वो 20 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। तो इस पर भी काफ़ी डिपेंडेंट करेगी, बिकॉज रोसरी बायोटेक काफ़ी हॉट टॉपिक था लास्ट वीक में, तो हमें इस पर भी थोड़ा वॉच रखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अर्निंग्स पार्ट। जो अभी नेक्स्ट वीक पे जो क्वार्टर रिजल्ट्स की अर्निंग आएंगी, जो जून के क्वार्टर रिजल्ट्स की अर्निंग आएगी, तो ऑलमोस्ट 260 कंपनीज गाइज, येस 260 कंपनीज वुड बी अनाउंसिंग देयर क्वार्टर रिजल्ट। तो अगेन दैट वुड बी ए हाईली वोलेटाइल वीक फॉर नेक्स्ट वीक। तो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं मार्केट काफ़ी ही वोलेटाइल रहेगी नेक्स्ट 1 वीक पे। तो हमें कल का ओपनिंग होने के बाद ही हमें देखना रहेगा कि मार्केट पूरी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। और अगेन जैसे कि कंसिक्वेंटली नेक्स्ट वीक इसके बाद वाला जो वीक आएगा उसमें जो हमारा मंथली एक्सपायरीज होने वाले हैं फ्यूचर ऑप्शंस पे, तो उस पर भी काफ़ी नज़र रहेगी। तो गाइज जो मेजर कॉर्पोरेट्स रहेंगे जिन पे आपको ध्यान रखना रहेगा वो है ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनांस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, L&T, अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, HDFC, ICICI इंश्योरेंस। तो बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट्स पे आपको प्योरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इंश्योरेंस कंपनियां जैसे HDFC के लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ICICI प्रूडेंशियल, तो बेसिकली जिस सेक्टर एनालिसिस की मैं हमेशा बात करता हूं, तो आपको इस सेक्टर पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, ये दोनों बहुत ही मार्केट ड्रिबल करेगी नेक्स्ट वीक जैसे इनके रिजल्ट्स आती हैं। तो जैसे ही इनके अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया है तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप उस ट्रैप में ना फंसिएगा, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, आप सेफली ट्रेड कीजिएगा। मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो उसमें एंटर मत कीजिएगा, आप एग्जिट के मोड पे ही रहिएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसके साथ जो गाइज नेक्स्ट वीक पे रहेंगे जो कॉर्पोरेट एक्शंस रहेंगे, जैसे कि रिलायंस लास्ट वीक उसके एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसके वजह से पूरा भयंकर स्टॉक मार्केट हिल गया था। तो उसी हिसाब से नेक्स्ट वीक पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपना एनुअल जनरल मीटिंग करने वाले हैं। उसमें से जैसे हो गया कि टेक महिंद्रा हो गया, HCL टेक्नोलॉजीज, महिंद्रा, HIL, अजंता, तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एशियन पेंट्स है,
तो आपको इन सब डेट्स पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेट्स सब यहाँ पे हैं, तो उस बेसिस पे आप थोड़ा इस पे नज़र रखिएगा क्योंकि मार्केट इस पे काफ़ी डिपेंड करेगी। ग्लोबल क्यूज़ मतलब जो ग्लोबल डेटा पॉइंट्स है, बिकॉज जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स रहेंगे उनमें से ये वीक पे हम लोगों ने डे वाइज पे डिवाइड किया है। ज़्यादा कुछ बड़े न्यूज़ यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल यू हैव टू कीप ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स सो दैट ये आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट वीक पे ट्रेडिंग करते वक्त। तो गाइज ये था अभी जो मार्केट सेंटीमेंट, जो की फैक्टर्स है आपको इनमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी शुरू करते हैं। जो 3 स्टॉक्स आपको कल के लिए स्टॉक में रखना है, अपने वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि कल हो सकता है आपको इनमें मुनाफा हो सकता है। तो पहला स्टॉक है गाइज बायोकॉन, द फेवरेट वन, बिकॉज जैसे हम लोगों ने बोला है कि अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफ़ी हलचल हो सकती है, तो इसलिए हम लोगों ने बायोकॉन से वो सिलेक्ट किया। तो बायोकॉन को बाई करने के लिए आप जब ये अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा होगा 433 पे, तब आप एंटर कीजिए और इसका टारगेट रहेगा 436, 439 और 442। और जब ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा, एक नया रेजिस्टेंस बनाएगा, तब इस पे एंटर कीजिए 430 पे और टारगेट रहेगा 427, 424 और 421। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। सेकेंड स्टॉक है गाइज भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल को जब आप बाय करोगे तो उसके सपोर्ट के ऊपर जब ये सस्टेन कर रहा होगा तब एंटर कीजिए ऑन द वैल्यू ऑफ 573 और टारगेट रहेगा 576, 580 और 584। अगेन अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, नीचे आता है, एक नया रेजिस्टेंस बनाता है, तब इस पे एंटर कीजिए 570 पे और टारगेट रहेगा 567, 564 और 561 रेस्पेक्टिवली। तो गाइज जस्ट टू मेक यू रिमेंबर दैट दिस ऑल स्टॉक्स आर फॉर एजुकेशन एंड प्रैक्टिस पर्पस ओनली। अगर आप बिगनर हो और नया नया आप ट्रेड शुरू किया हो तो आप इसको पेपर ट्रेड कीजिएगा, बिल्कुल लाइव मार्केट पे जाके एक्सप्लोर ना कीजिएगा, आपको काफ़ी लॉसेस हो सकती हैं। और एम इज़ टू एम्पावर यू विद द नॉलेज। तो अगर आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लाइव मार्केट में हमारे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो सीधा टेलीग्राम पे जाके टाइप कीजिए द स्टॉक मंत्रा और आके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए गाइज। ओके, नेक्स्ट है जो थर्ड और फाइनल स्टॉक है गाइज, अगेन विच वी आर टॉकिंग फॉर द होल सेशन वाज HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को बाय करने के लिए जब ये अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करेगा 1110 पे, तभी एंटर कीजिएगा और टारगेट रहेगा 1120, 1130 और 1140। अगर आपको दिखता है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है और 1100 पे ये एक नया रेजिस्टेंस बनाता है, तब आप इस पर शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटीज़ में एंटर करो। टारगेट रहेगा 1090, 1080 एंड 1070